आइए आरंभ करते हैं गणेश जी की मूर्ति विग्रह से और जानते हैं कि गणपति जी की कहानी में और मूर्ति विग्रह में ऋषि मुनियों ने कौन सा तत्व ज्ञान छुपा कर रख दिया है जो अब तक हमें नहीं मिला। गणेश जी यह माता पार्वती के पुत्र है जिनको उन्होंने अपने शरीर के मैल से पैदा किया था। शंकर जी ने उनका शीश काटा, फिर विवश होकर एक हाथी का सर उन्हें लगा दिया और उसके बाद से गणपति अपने भाई कार्तिकेय से ज्यादा बुद्धिमान हो गए। माता पिता की परिक्रमा को उन्होंने सारे संसार की परिक्रमा करने से भी श्रेष्ठ है ऐसा वैदिक ज्ञान पर आचरण करके हमें एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने शिव ईश्वर की उपासना की। पूरी कहानी का यह सार है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि शिव और शंकर ये दो अलग अलग अस्तित्व है। शिव ये निर्माता है और शंकर ये निर्मिति है मनुष्य रूप में प्रथम पुरुष की। इसके बाद से सारे मनुष्यों की वहां से उत्पत्ति शुरू हुई। गणेश जी ने उस शिव ईश्वर की उपासना करके अपने बुद्धिमान भक्त होने का प्रमाण दिया और दूसरों को भी केवल ईश्वर की ही उपासना करने का संदेश दिया। अब सवाल आता है कि शंकर जी यदि शिव नहीं है तो वास्तव में शिव कौन है? शिव अर्थात ईश्वर को जानने के लिए आपको शिव इस शब्द के पीछे छुपे तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। शिव के शब्द में से यदि आप ई की मात्रा हटा दे तो बन जाएगा शव। शव का मतलब होता है निर्जीव शरीर या वस्तु। इसी प्रकार यदि ई की मात्रा लग जाती है तो वह शिव हो जाता है। अर्थात शिव ईश्वर का ही एक गुणात्मक नाम है जिसका अर्थ होता है सदा सदा से जीवित और सदा सदा जीवित रहने वाला ईश्वर। ईश्वर के नाम उसके गुणों के आधार पर अनेक हैं। साथ ही विभिन्न भाषाओं में ईश्वर के नाम अनेक हैं, जैसे ओम ईश्वर, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, ब्रह्म गॉड, लॉर्ड अल्लाह, खुदा आदि। वेद, भगवद गीता, बाइबल, कुरान, यह सारे धर्म ग्रंथों से एक शिव अर्थात ईश्वर की तरफ से ही समय समय पर मनुष्य के पथ भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे सावधान करने के लिए और मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाने के लिए ही उसी शिव अर्थात ईश्वर ने अवतरित किए हैं ताकि मनुष्य इसका पालन करके लोक और परलोक के जीवन को सफल बना सके। लेकिन मनुष्य ईश्वर तक सीधा पहुंचने के बजाय माध्यम में ही अटक कर रह गया है, किस्से कहानियों और मूर्ति विग्रह में ही उलझ कर रह गया है। उससे जो शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए उसे भूल बैठा है। पूरी कहानी के पीछे यह वैदिक तत्वज्ञान एवं सार छुपा हुआ है। इस प्राचीन कहानी से हमें इस बात की शिक्षा मिली कि शंकर जी की ही तरह गणेश जी ने भी निराकार शिव अर्थात एक परमेश्वर ऊर्जी ईश्वर की ही उपासना की थी। इसी प्रकार हर मनुष्य को सारे कर्मकांड और शास्त्र विरुद्ध बहुदेववादी मान्यताओं को त्याग कर एक ईश्वरवादी होना चाहिए। यही वेद और अन्य धर्म ग्रंथों का प्रथम ब्रह्म सूत्र है। इसी से मनुष्य को नरक से बचकर सदैव रहने वाले शाश्वत धाम अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपने जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको प्रमाणित ज्ञान की प्राप्ति होते रहेगी।